25वां दिवस है। 25 नहीं, 35वां दिवस है। और आज प्रथम सत्र में हम योग, प्राणायाम, आसन कर रहे हैं। आदरणीय बहन जूली अग्रवाल जी से और महिला पतंजलि योग समिति 3 सिटिया आसाम से है हमारे आज की योगाचार्य बहन। बहुत ही ऊर्जावान बहन है। आज तक बहुत सारे महिलाओं को, युवाओं को उन्होंने योग टीचर बना दिया है। और अभी अभी वो अपने अपने स्तर पर, अपने पैरों पर खड़े होकर बढ़िया काम भी कर रही है और योग भी सिखा रही है। तो ऐसी ऊर्जावान बहन है आज की हमारी योगाचार्य। और आदरणीय दूसरे सत्र में हम दिनेश सेमवाल जी देहरादून उत्तराखंड से है। तो उनको हम सुनेंगे जैविक खेती और योगाहार यात्रा के अनुभव पर। तो सबसे पहले प्रथम सत्र हम आरंभ करते हैं और आदरणीय बहन जूली जी से मैं निवेदन करती हूँ, आप आए और आज का सत्र आप आरंभ करें। ओम सभी को परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी सदन में उपस्थित योगाहार के सभी सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को, सभी सदस्यों को मेरा नमन। आइए आज के सत्र हम लोग प्रारंभ करते हैं। कोई भी कंफर्टेबल आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन पर बैठ जाए। और अगर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, आप पैर फोल्ड नहीं कर सकते, तो आप पैर खोलकर या कुर्सी पर बैठकर भी हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा पे ध्यान देंगे। तर्जनी अंगुश को स्पर्श करके दोनों हाथों को ध्यान व ज्ञान मुद्रा में रखते हुए घुटने के ऊपर, इस पार्ट को घुटने के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थात हे ईश्वर, हमारी बुद्धियों को सही दिशा देना। बुद्धि तो हम सबके पास रहती है, उसे सही दिशा देने के लिए हम गायत्री मंत्र के दौरान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और गर्म हथेली को आंखों पर रखेंगे, अंदर ही आंख को खोल लेंगे, ऊर्जा को समाहित करेंगे, फिर धीरे से बंद करेंगे और चेहरे पे इस ऊर्जा को टच करते हुए अपनी बॉडी पे भी टच करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले यौगिक जोगिंग के अभ्यास और सूर्य नमस्कार आदि करेंगे। कुछ हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए खड़े हो जाए। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घुटने में दिक्कत है, तो बैठे बैठे प्राणायाम करें। बहुत ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है, तो हम लोग अभी यौगिक जोगिंग का अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी सांस ब्रीथिंग करते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होते रहे। सांस भरा, छोड़ दिया। फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप करेंगे हम लोग। थोड़ा और तेजी से जोर लगाएंगे। अभी थर्ड स्टेप करेंगे। अपने नी को उठाते हुए, घुटने को उठाते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, इसी को हम तेजी से करेंगे। सभी बोले भारत माता की जय।
भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ब्रीथिंग के साथ, ताकि हमारा यौगिक जॉगिंग के दौरान भस्त्रिका प्रनयन भी होते रहे और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर चली जाए। नेक्स्ट नंबर 5 स्टेप, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ आगे, पहले राइट डाउन, फिर लेफ्ट डाउन। दोनों साइड 5 टाइम्स। हम लोग टर्न करेंगे, घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये सारे। बस इतना ध्यान रखें, जिनको बहुत ज्यादा दर्द है बिल्कुल हल्का कर सकते तो करें, नहीं तो बैठ करके प्राणायाम करें। नंबर 3 4 राइट टर्न 5। जितना कर सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार करें। नंबर 6 जो कि हमारे फेफड़े के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये वाला अभ्यास हम लोग रोज करते हैं। तो कोरोना का बाप भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं होगा। कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे हमारे फेफड़े पूरे मजबूत बनते हैं, लंग्स कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। 8 से 10 बार आप इसको जरूर करें। नेक्स्ट करते हैं हम लोग स्पेशली चर्बी कम करने के लिए, जिनको वेट बहुत ज्यादा है, जिनको चर्बी ज्यादा हो गई है, साइड में टायर्स बन गए, इससे आपके साइड की चर्बी पूरी घट जाती है। राइट लेफ्ट 2 3 श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ब्रीथिंग के साथ करते जाइए। सुबह का समय हमारे लिए बहुत अनुकूल होता है, इस समय प्रदूषण भी नहीं रहता है, पूरा वातावरण शांत रहता है। क्रॉस साइड भी कम करने के लिए एक और अभ्यास, पीछे हाथों को देखना है इस तरह से। हर एक अभ्यास को बारीकी से अच्छे से करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। नेक्स्ट दोनों पैर पास कर लेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पेट कम करने के लिए स्पेशली बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ लोग बैठे हैं तो आप बैठे बैठे इसको कर सकते हैं, जिनको खड़े होकर करने में दिक्कत आ रही है बस ध्यान रखें, कमर दर्द हो तो आगे ना झुके, आप इतना करें, और कमर दर्द ना हो तो पूरा झुके। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग पीटी। उस समय के लिए हम लोग अपने बचपन को याद करेंगे और पीटी करेंगे। 1 2 3 4, इसी को स्पीड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 100 टाइम्स आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बारवा स्टेप करेंगे, जिसमें हमारा डांस भी हो जाएगा। हाथ इधर, घुटने इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप थोड़ा सा राइट लेफ्ट, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखेंगे और श्वास भरते हुए अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे। पूरा भार अपना पैर की उंगलियों पे डालेंगे और सामने देखेंगे। कोशिश करेंगे 8 से 10 सेकंड सामने देखना है। फिर डाउन, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है, कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है, हाइट स्पेशली हाइट बढ़ती है। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वृक्षासन। वृक्षासन के लिए हम लोग अपने लेफ्ट पैर को राइट पे रखेंगे और धीरे से दोनों हाथों को उठा के एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। सामने देखेंगे एक पॉइंट पे, तो तुरंत ही हम स्थिर हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग दूसरे पैर से भी करेंगे।
सामने देखना है। अभी हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में सर्वांग व्यायाम है और उसके लिए हम लोग 12 स्टेप करते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। तो आइए करते हैं। पहला स्टेप प्रणाम आसन, दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, जितना सके पीछे की ओर, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, राइट आगे रहेगा लेफ्ट पीछे, पर्वत आसन, पर्वत की तरह नाभि को पहाड़ की तरह बना ले, अपनी नाभि को देखे, साष्टांग आसन, बॉडी डाउन, कमर उठी हुई, भुजंग आसन, पर्वत आसन, नंबर 5 नंबर 8 से पर्वत आसन, अपनी नाभि को देखे, वाम अश्व संचालन आसन, लेफ्ट पैर आगे दृष्टि ऊपर, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। अभी हम लोग इसी अभ्यास को 2 बार और करेंगे। सभी मेरे साथ 2 बार और कीजिएगा, थोड़ी तेजी से भी करेंगे। चलिए स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंत्र के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम मरुचाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ साइड। अभी हम लोग बैठ कर जाएंगे, लंबा श्वास भरकर छोड़ देंगे और रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। सभी लंबा श्वास भरे और रिलैक्स हो जाए। लंबा श्वास भरकर हमने छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए और अभी अपने कंफर्टेबल आसन में, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस पर बैठ करके हम लोग बाकी अभ्यासों को करेंगे। आसन करेंगे पहले, उसके बाद अंतिम में 6:30 से प्राणायाम करेंगे। तो आसन करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों पैरों को खोल के दंडासन में रखेंगे, इसे दंडासन कहते हैं। और राइट को फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को हमने फोल्ड किया और दोनों हाथों से मुद्रा लगाया। तो ये हो गया हमारा वज्रासन। वज्रासन आप खाना खाने के बाद करने वाला एकमात्र आसन है। इसमें अगर आप वायु मुद्रा लगा देते हैं तर्जनी को अंगुष्ठ के मूल में और अंगुष्ठ से हल्का प्रेशर, तो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है। जिनको घुटने में प्रॉब्लम ना हो वो। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं मंडूकासन। आसनों में पहला आसन करते हैं दैनंदिन योग अभ्यास क्रम। मंडूकासन, दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपने नाभि के ऊपर रख लेंगे और श्वास भरकर छोड़ देंगे। दृष्टि आगे आगे की ओर देखेंगे हम लोग। कम से कम 2 फीट दूर पर फ्लोर पर नीचे देखना है और 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। जिनको कमर में दर्द हो वो आगे ना झुके, बैठे बैठे अपने पेट को अर्थात नाभि के ऊपर प्रेस कर लें। श्वास भरते हुए ऊपर। फिर से करेंगे एक बार और इसी अभ्यास को। जिनको डायबिटीज है वो इसी में कपालभाति कर सकते हैं। दो 2 मिनट या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ में कपालभाति करना मंडूकासन लगाकर। अभी हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड। श्वास भरकर आगे की ओर छोड़ दे। सेम प्रोसेस है, सामने देखना है।
जिनको भी कमर में दर्द है वो बैठे बैठे पेट को दबाए, घुटने की प्रॉब्लम वाले पैर सीधा करके भी अपने पेट को दबाते हुए कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो पैर को खोलते हुए अपने पेट को दबाकर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, सिंपल तरीका से। अभी हम लोग नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं, शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरे समर्पण भाव से अपने फोrehead को जमीन पर टच। हे ईश्वर, मेरा सब कुछ आपको समर्पण। फिर से एक बार करेंगे, इससे हमारा मेरुदंड लचीला बनती है हमारी, और गुस्सा भी हमें नहीं आता है, पूरे समर्पण भाव से। और इसके पहले जो हमने किया मंडूकासन, उससे डायबिटीज दूर होती है, इंसुलिन अधिक मात्रा में बनती है, पेनक्रियास स्वस्थ होता है, इतने सारे फायदे हैं एक एक आसन के। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को दंडासन में रखेंगे, फिर राइट को फोल्ड करेंगे, उसी हाथ को पीछे, जिस पैर को फोल्ड किया उसी हाथ को पीछे, लेफ्ट हैंड को इस तरह से छाती और घुटने से बाहर निकालेंगे और जितना हो सके टच करेंगे, जिससे जितना बन पाता है इतना, या फिर आप घुटने को टच कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप। हमेशा हर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ेगा, स्टार्टिंग में अपने क्षमता अनुसार करें। 5 सेकंड कम से कम हमें पीछे की ओर देखना है। अब दूसरे पेड़ से भी करेंगे। डायबिटीज के लिए, लिवर किडनी के लिए, एक्स्ट्रा साइड चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है वक्रासन। पीछे देखना है। अब नेक्स्ट करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए लेफ्ट को फोल्ड किया, राइट को ऊपर लिया। जो पैर आपका ऊपर रहेगा वही हाथ आपका ऊपर है। अब लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे ले जाएंगे। गोमुखासन यौन रोगों के लिए, लीवर किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम मन लगाकर किसी भी अभ्यास को करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो हमें 100% फायदा मिलता है। योग और आहार दोनों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। योग भी करना है और सात्विक भोजन भी लेना है। हमें अपने शरीर को कचरा नहीं डालना है शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर डस्टबिन नहीं है, हमारा शरीर है देवालय, शिवालय। अब हम लोग पेट के बल लेटकर करने वाले आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैठकर करने वाले हमने 4 अभ्यास किए। अब दोनों हाथों को स्टैंड बना लेते हैं, बिल्कुल फ्लावर की तरह। कोशिश करें कि आप लोग सभी अपना वीडियोस ऑन रखें, ताकि आप भी हमें देख पा रहे हैं, वैसे ही हम भी आपको देख पाए। श्वास भरते हुए, और जब आप अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो आप बाकी लोगों को भी प्रेरणा दे रहे होंगे। तो हमारा एक साथ 2 कार्य होगा, हम खुद के लिए तो कर ही रहे और लोगों को प्रेरणा भी दे रहे वीडियो ऑन करके। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए 5 टाइम्स करेंगे, एक एक पेट से पहले। अब दोनों पैरों से करेंगे, जिनको प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा बैक पेन हो तो एक एक पैर से ही करते रहे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। नेक्स्ट करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथ छाती के साइड में रखेंगे और श्वास भरते हुए नाभि के आगे तक उठा देंगे। भुजंग आसन लगभग 5 सेकेंड ऊपर जाकर होल्ड करेंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए डाउन 3 टाइम्स करेंगे। बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार और करेंगे, 3 टाइम्स कम से कम। कैसा भी कमर का दर्द हो, हमारा बिल्कुल क्योर होने लगता है।
अभी करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बैक पेन है बहुत ज्यादा है, वो दूसरी विधि ना करे, पहली और तीसरी वाली करेंगे। और जिनको दर्द नहीं है वो पूरा कर सकते हैं कौनिया सीधी। श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2 बार और करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरी स्ट्रेच होती है बॉडी में। नेक्स्ट नंबर 3rd स्टेप करेंगे। दोनों हाथ को, सिर को, छाती को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए हनुमान जी की तरह उड़ने का प्रयास करेंगे और ये योग रूपी संजीवन बूटी को अपने जीवन में डालने का आज और अभी संकल्प लेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। 3 टाइम्स करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है बैक पेन के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि ऊपर, कुछ सेकंड होल्ड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम नेक्स्ट करेंगे सलव आसन। सलव आसन के लिए दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। अपने हाथ के प्रेशर से आप उठा सकते हैं, जिनका हेल्थ बहुत ज्यादा है। नॉर्मली भी आप हाथ के प्रेशर से आराम से उठा सकते हैं। शलभ आसन जंघाओं के लिए, कमर के लिए। एक एक पैर से करने के बाद हम दोनों पैर से, जिनके लिए सामर्थ्यवान है, जिनको बैक पेन ना हो, वो दोनों पैर से करें। श्वास भरते हुए। बैक पेन, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी आदि हो तो दोनों पैरों से ना करें। फिर से करेंगे एक बार और। सांस भरते हुए पीछे से दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे, डाउन। अभी अपने राइट हैंड को आगे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे, और राइट और लेफ्ट पैर उठेगा, क्रॉस उठेगा। जब आपका राइट हैंड उठेगा तो लेफ्ट पैर उठेगा। श्वास भरते हुए उठाया, कुछ सेकंड होल्ड, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब दूसरे हैंड से करेंगे, ये लेफ्ट हैंड आगे आएगा। सलव आसन। हमारे 300 टीम से भी जुड़े हैं कुछ लोग, तो आप लोग टीचर ट्रेनिंग भी ले रहे हो, तो अच्छे तरह से सब चीजों को नोट करते जाइए और सीखते जाइए अच्छी तरह से प्रैक्टिस के दौरान। फिर से एक बार करेंगे, राइट और लेफ्ट। अब एक दूसरे की कलाई को पकड़ लेंगे और आगे से बॉडी को उठा देंगे। सलवासन की तीसरी विधि। बहुत अच्छा अभ्यास है बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए। इसी में हम धनुरासन भी कर सकते हैं। पीछे से पैरों को पकड़ते हुए इस तरह से आगे से बॉडी को उठा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा धनुरासन। अब हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। अपना लेफ्ट, जब भी आप लोग आसन करते हैं, जब आपको टर्न लेना है तो अपना लेफ्ट टर्न ले, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अभी हम लोग लेफ्ट टर्न लेकर पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे मरकट आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रखेंगे इस तरह से, और राइट टर्न करेंगे। मरकट आसन, रामबाण आसन है ये। राइट टर्न करेंगे, ऑपोजिट देखना है। राइट जब टर्न किया तो आपको लेफ्ट हैंड की ओर देखना है और कुछ सेकंड होल्ड करना है। कैसा भी कमर का दर्द हो, इससे चला जाता है।
एक बार और करेंगे कम से कम इस अभ्यास को, मर्कटासन। किसी को अगर मेरुदंड में गैपिंग होती है, सालों पहले से गैपिंग है, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको 12 से 14 साल से गैपिंग थी, और उनको हमने ये अभ्यास कराया तो एक एक महीने में बता रहे थे कि उनकी गैपिंग का जो समस्या था वो समाधान हो गया। साथ में कपालभाति, धीरे धीरे अनुलोम विलोम। अभी दोनों पैरों में गैपिंग इस तरह से 1 फीट का गैपिंग कर ले दोनों पैर में, और राइट टर्न करें, एड़ी पे घुटना आ जाएगा। पहले घुटने पे घुटना था, एड़ी पे एड़ी थी, अभी आपकी राइट एड़ी पे लेफ्ट घुटना आ जाएगा। ऑपोजिट देखना। मेरुदंड में जो गैपिंग की समस्या हो जाती है, मेरुदंड के रोगियों के लिए भी ये अभ्यास बहुत फायदेमंद है। आप एक एक बार और करेंगे मर्कटासन। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे और घुटने को दबाते हुए छाती से लगाएंगे, और सिर को उठाते हुए अपने ठोड़ी से या नाक से टच करेंगे। परंतु जिनको बैक पेन है, बीपी की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप सिर को ना उठाएं। एक एक पैर से, जैसे कि आपने जिनको प्रॉब्लम ना हो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ उठाया, फिर दबाते हुए घुटने को छाती से लगाया, सिर्फ उठाते हुए हम जब एक एक अभ्यास में कुछ सेकंड होल्ड करते हैं तो हमें अधिक फायदा मिलता है। अभी हम लोग इसके साथ नौकासन कर लेते हैं। दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखते, दोनों पैर और हाथों को ऊपर उठा देते हैं नाव की तरह। कुछ समय होल्ड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 5-10 सेकंड, फिर से एक बार करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए एक एक पे 90 डिग्री श्वास भरते हुए 5 टाइम्स करेंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ उठाएंगे, इस तरह से 5 टाइम्स करें। आप सभी जिनको प्रॉब्लम हो वो एक एक पैर से करें। दोनों पैरों से भी करें। 5 टाइम्स कर लें। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पादवृत्तासन। एक एक पैर से बड़ा बड़ा सर्कल बनाना। 2, 3, 4, 5 anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे पैर से भी करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे आपने एक एक पैर से किया वैसे आप दोनों पैरों से भी बड़ा बड़ा शून्य बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे असाध्य रोग हो तो दोनों पैरों से ना करें। 3, 4, 5 anti-clockwise.
अभी हम लोग करेंगे साइक्लिंग, द्विचक्रिकासन। इसके लिए हम लोग साइकिल की तरफ पूरा पैडल मारेंगे, दोनों हाथ कमर के पास रखें, बिल्कुल तीनों अभ्यास में। ये तीनों अभ्यास से हमारा वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसको आप 3-5 बार से प्रारंभ करके 25 बार, 50 बार, 100 बार भी कर सकते हैं। अर्धहलासन, पादुकासन, द्विचक्रिकासन। एक एक पैर से किया, वैसे ही दोनों पैरों से भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से रिलैक्स हो जाए एक बार। इसके बाद हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन, जो कि हमारे नाभि को संतुलित करता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, पेट गड़बड़ हो जाता है, या फिर वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी होती है, या वॉमिटिंग होती है, तो डायरिया टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो सब कभी कभी धड़न इधर उधर हो जाती है, तब भी होता है। तो धरण बिठाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम घर पर ही अभ्यास करके अपने धरण को सेट कर सकते हैं। इसको हम लोग धरण का डीप जाना भी बोलते हैं कोई कोई। श्वास भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर उठा देंगे, दोनों एड़ियों को टच रखेंगे। सेतु बंद आसन अर्थात नीचे से नाव पार हो जाए उस तरह से गैपिंग बना लें और 10 सेकंड मिनिमम होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए अपने बॉडी को उठाएंगे और कोशिश करेंगे मिनिमम 10 सेकंड होल्ड करने की। डाउन। अभी हम लोग पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और शवासन में लेट जाएंगे और दोनों हाथों को जंघाओं से 6 से 8 इंच का फासला, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। शवासन बहुत अच्छा आसन है जिससे हमें पूरी तरह से शरीर को रेस्ट मिलता है। पूरा शरीर से पेट की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, ठंडी हवा का स्पर्श अनुभव करें। अब पैर की एड़ियों को भी ढीला छोड़ दें, ठंडी हवा का स्पर्श जमीन से सटी हुई हमारी एड़ियां, आनंद की अनुभूति करें। घुटने जंघाएं ढीला छोड़ दें, आनंद की अनुभूति करें। अब अपने कमर, पेट के ऊपरी भाग को भी ढीला छोड़ दें, कहीं भी खिंचाव ना रहे, बल्कि आनंद की अनुभूति करें। अब अपने हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनियां, भुजाओं को भी ढीला छोड़ दें, पूरा रिलैक्स फील करें, ठंडी हवा का स्पर्श। अब अपनी धड़कन को सुनने का प्रयास करें, धड़कन आ रही है, जा रही है। अब अपने मुखाग्नि पर प्रसन्नता अनुभव करें, कहीं भी कोई खिंचाव नहीं है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। ईश्वर की दिव्यता से हमारा शरीर परिपूर्ण हो गया है, हमारी आंखों की ज्योति बढ़ गई है, हमारे फेफड़े मजबूत हो गए, पूरा शरीर हमारा ऊर्जावान हो गया है। अब धीरे से दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करते हुए आंखों पर लगाएंगे, अंदर ही आंखों खोलेंगे। अब अपने धीरे से राइट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट टर्न लेकर उठ जाएंगे। हमारा शवासन का राउंड समाप्त हुआ। हमने दैनंदिन योग अभ्यास क्रम के आसन किए और कुछ एक्स्ट्रा भी किए, जैसे सेतुबंध, नौकासन आदि। और अब हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आप अपने कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, जो आपको कंफर्टेबल हो, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन
या फिर दंडासन में भी कर सकते हैं पैर खोलकर। और दोनों हाथों से मुद्रा बनाते हुए सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें लंबा श्वास भरना है, लंबा छोड़ देना है। मिनिमम 2.5 सेकंड में श्वास को भरा, 2.5 सेकंड में छोड़ दिया। सभी करते जाए भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भरते समय सोचे ओम की दिव्य शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है। ओम की दिव्य शक्ति अर्थात पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। सांसों के द्वारा समाहित करें और श्वास छोड़ते समय सोचते जाए जो बीमारी आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जो भी समस्या है, सिर दर्द, वो सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। करते जाए सभी ईश्वर की दिव्यता के साथ। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखे, कोई तनाव ना रखे, विश्वास के साथ करे, आनंद के साथ करे, विधि पूर्वक करे, हमें 100% फायदा मिलेगा। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है थोड़ी तेजी से भी कर सकते इस तरह से। पर जो स्वस्थ नहीं है आराम आराम से करें। और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल साउंडलेस ब्रीथिंग, धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करें। करते जाए सभी भस्त्रिका प्राणायाम, फायदे भी सुनते जाए। भस्त्रिका प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस, कफ आदि समस्त रोग दूर होते हैं। इससे हमारे वात, पित्त और कफ त्रिदोष समा होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारी हार्ट की प्रॉब्लम क्योर होती है। हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, साउंडलेस ब्रीथिंग कराकर 80% 90% ब्लॉकेज भी लोगों का क्योर करवाया है बिना बाईपास सर्जरी के। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। थायराइड की समस्या स्पेशली भस्त्रिका से आपकी दूर हो जाती है। जिनको टैबलेट चलती है बहुत ज्यादा 75 और उससे भी ज्यादा पावर की, किसी किसी को टैबलेट चलती है, तो आपको कम से कम 3 से 5 मिनट रोजाना भस्त्रिका प्राणायाम करना है। करते जाए, जरूरी बातों को भी सुनते जाए। प्राणायाम के दौरान हमारा शरीर देवालय शिवालय बन जाता है और हमारे अंदर जो दिव्य गुण रहता है वो हमें महसूस होता है, क्योंकि सभी इंसान के अंदर ईश्वर ने समान मात्रा में ज्ञान देकर भेजा है। बस हम उस ज्ञान को प्राणायाम जब करते हैं तो हमें वो ज्ञान हमारा महसूस होने लगता है। और हम जो भी काम करते हैं, हाउस वाइफ है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, जो भी कार्य करते हैं, हम उस पर बहुत अच्छे से, अच्छे काम करने वाले हमेशा अच्छाई की ओर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ना बुरा काम करना है, ना सोचना है, सोचना भी नहीं है, हमेशा अच्छा करने का सोचना है अपने जीवन में। भस्त्रिका प्राणायाम। स्माइल रखे, प्यारी सी क्यूट वाली स्माइल रखे। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी स्माइल देखकर बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। तो हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम भी करते हैं, स्माइल करके, योग करके, अच्छा आहार लेके। अच्छा आहार लेंगे, सात्विक आहार, तो हमारी सोच भी अच्छी होगी। और मैदा, कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो हमारी सोच भी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम इन सब चीजों को अवॉइड करें। भस्त्रिका का राउंड समाप्त हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं और करते हैं कपाल भाती, मुख्य प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़नी है 1 मिनट में 60 बार। झटके के साथ बाहर छोड़नी है। बाई चांस कोई नए अभ्यासी है तो अपना हाथ पेट पर रखकर देख ले आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है।
कपालभाति। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। करते जाए कपालभाति, स्माइल के साथ करें। करते जाए सभी कपालभाति और मन ही मन सोचते जाए, जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो जो भी रोग आपको परेशान कर रहा है वो रोग आपका सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हार्मोन्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे, तो हम पॉजिटिव बनेंगे। और जब हमारे कपालभाति में श्वास अंदर स्वतः ही चली जाती है, श्वास अंदर जाते समय हमारे अंदर ओम की दिव्य शक्ति अंदर समाहित हो रही है। ऐसे सोचते हुए करते जाए सभी ध्यान पूर्वक, आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथों से मुद्रा। और कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ। मैं बहुत अच्छी बात है, हम हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनते जाएंगे और कपालभाति भी करते जाएंगे। बस आज इतना ध्यान रखिए, किसी को अगर ऑपरेशन हुआ है तो आप लेप्रोस्कोपी के दौरान 3 महीना बाद करें, सीजर ऑपरेशन हो तो 6 महीना बाद, और किसी को अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो आप 1.5 से 2 महीने बाद योग टीचर्स के परामर्श से कर सकते हैं। अभी हम लोग हनुमान चालीसा के पाठ का आनंद लेते हुए करते रहेंगे और ऊर्जा अपने अंदर समाहित करते रहेंगे। आज मैं पाठ करूंगी। आदरणीय आदरणीय गुरुजी क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैं आज पाठ करूंगी, अगर इजाजत है बहुत तो। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारी जावा भी पाठ करेंगे। और ये तो एक गुरु के लिए सौभाग्य की बात है। स्टार्ट करिए, आप प्रारंभ करें। प्रणाम सभी को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरौन रघुबर विमल जसु, जदया कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लघु जागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी। कांचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोंचे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्वान गुणी अति चतुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे करुषिया, राम लक्षण सित मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की हनि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम हरि जस गावे, अस पति श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सहित अहिसा। जय कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कभी कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्र वही किनहा, राम मिलाए राजपत दिनहा। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज हानि।
दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम हरते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, हसन आज्ञा बिन पसारे। सब सुख लय तुम हरि सरना, तुम रक्षक कहु को डरना। अपन तेज सुमहारो आपे, तीनों लोके हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाई से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। सब पर राम तपसि राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मन राज्य कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, वही पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नौ सखी दाता, अस सब दिन जनकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम कपावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और चित्त देव और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनि में हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वह सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कपिनाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बहुत रूप। जय रामचंद्र की जय, जय सीता मैया की जय, जय लखन जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय भारत माता की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, जय गुरुजनों की जय हो। बहुत सुंदर बहन। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जाभा जी। सभी बोले सियावर रामचंद्र की जय। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रणयन की ओर, कृष्ण बहन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा कपाल भाती का राउंड समाप्त हुआ। अभी हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने पैरों को सामने खोल लेंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से बहुत फायदे होते हैं। दोनों हाथ पीछे की ओर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे इस तरह से, और पैरों को आगे पीछे करेंगे। इससे हमारा झिंझिनाने की जो समस्या रहती है पैरों की, वो भी दूर हो जाती है। जो स्वस्थ है वो तेजी से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास से जो एड़ियों में दर्द जलन रहती है वो भी ठीक हो जाती है। अभी हम लोग पैरों की उंगलियों के लिए करेंगे। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को करेंगे ब्रीथिंग के साथ 5 टाइम्स। 3 4 5 क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब श्वास भरते हुए अपने घुटने को खींचेंगे। घुटने के लिए बेहद फायदेमंद है। श्वास भरते हुए घुटने में खिंचाव करेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। जैसे ही हम घुटने को खींचेंगे तो हमारे घुटने जमीन से लगभग 1 इंच ऊपर चले जाते हैं। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर खिंचाव करेंगे, साथ में घुटने भी खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। घुटने के लिए बहुत फायदेमंद है। 40+ होने के बाद घुटने में अक्सर लोगों को समस्या होती है, ग्रीस खत्म होने लगता है, तो वो भी हमारा इस अभ्यास से फिलअप हो जाता है। कपालभाति साथ में अनुलोम विलोम। श्वास भरते हुए अपने घुटने में खिंचाव किया, कुछ सेकंड होल्ड किया, ढीला छोड़ दिया। अभी हम लोग करेंगे अर्ध तितली, हाफ बटरफ्लाई। राइट पैर को लेफ्ट पैर पे रखेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे इस तरह से।
और अभी हम लोग अपने घुटने को इस तरह से गोद में ले लेंगे, जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, और घुटने को झूला झुलाएंगे ऐसे बच्चे की तरह। आप इस तरह से नहीं पकड़ सकते हैं तो आप ऐसे भी पकड़ के झूला झुला सकते हैं। आप दूसरे पैर से भी करेंगे थोड़ा सा मूवमेंट। बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से हमारे बॉडी के हाथों का, पैरों का, घुटनों का दर्द सारा चला जाता है। अब हम लोग घुटने को गोद में लेते हुए जितना आप कर सकते हैं और इस तरह से झूला झुलाएंगे। क्योंकि हमारे घुटने को हमें बच्चे के जैसे प्यार करना है, घुटने स्वस्थ रहेंगे तभी हम चल पाएंगे। अब दोनों पैरों को टच करते हुए हम अपने मूलाधार के पास लाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके। अब करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। सभी हम लोग तितली बन गए हैं। जिनका जिनका वीडियो ऑन है देख पा रहे हैं, और जिनका ऑन नहीं है वो भी पॉसिबल हो तो जरूर से ऑन कर दे अपने अपने वीडियो। बटरफ्लाई करें। कोशिश करें अपने नी को जमीन से टच करने की। इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए भी हम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा टच होने लगता है। दोनों हाथों को घुटने पे रख के इस तरह से प्रेस करें तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे घुटने में, जबरदस्ती जोर से नहीं करना, हल्का हल्का, फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी। अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम आगे की ओर हाथों का बढ़ते हैं और हाथ को सामने खोल लेते हैं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ब्रीथिंग के साथ। अभी हम लोग जादू करेंगे इस तरह से, हाथ को फिंगर्स से घुमाते हुए अंगूठा को अंदर। इससे हमारा उंगलियों का दर्द, कलाइयों का दर्द पूरी तरह से चला जाता है। छोटे छोटे अभ्यास है और करने में हमें आनंद भी कितना आ रहा है ना। अब क्लॉकवाइज। योग में जो आनंद है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अपने जीवन में योग करने का संकल्प ले ले आज और अभी, और आहार का भी संकल्प ले ले कि हम उल्टी पुल्टी चीजों को नहीं ग्रहण करेंगे। हाथों को खोलेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए 5 टाइम्स करेंगे। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की, इधर से भी करेंगे, होती बरसाते हैं, होती बरसाते हैं। कैसे भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, कभी कभी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे हमें विरक्त नहीं होना है, बल्कि हमें उससे ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। तो हमारे जीवन से दुख भी बहुत जल्दी चला जाता है। कोहनी को टच करते हुए, कान से स्पर्श करते हुए। और जब हम योग, प्राणायाम, आहार सबसे जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण का संचार होता है। हम मानव से महामानव की ओर जाने लगते हैं। हमारे आत्मा से परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। कभी भी कोई जीवन में समस्या आ जाए तो हमेशा आंखें बंद करके अपने आत्मा के अंदर परमात्मा की आवाज को सुन लेना, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। घुटनों की मालिश 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब घुटने की मालिश करते हैं तो हमें एक के साथ एक फ्री, कंधों की भी फ्री में मिल जाती है। ऐसे भी आजकल एक के साथ एक फ्री का जमाना है। और प्राणायाम के दौरान तो इतना ज्यादा फ्री मिलता है हमें, एक आसन करते हैं तो 5-5, 6-6 या उससे ज्यादा बीमारियां भी शरीर में रहती है तो वो भी ठीक हो जाती है। और कुछ दिन बाद तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें ये रोग था भी क्या। अब हम लोग कलाई को पकड़ लेंगे, एक दूसरे की कलाई को, अपनी कलाइयों को पकड़ ले। जिनको नहीं आता है गाना गाते हुए पकड़ ले। चलिए राइट और लेंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर छोड़ देंगे। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कंधों में दर्द हो जाता है ऑफिस में ड्यूटी करते करते, स्कूल के बच्चों को, हाउसवाइफ को, अक्सर लोगों को आजकल दर्द होता है, तो इस अभ्यास से आपका पूरा दर्द क्योर होने लगता है स्पॉन्डिलाइटिस का। श्वास भरा, ऊपर छोड़। अभी दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे, बहुत साइड प्रेस करना है, इससे गर्दन का दर्द पूरी तरह से चला जाता है। अब सिर के ऊपर, अब राइट और। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का परिवर्तन करना है। हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे, कान के ठीक यहाँ पे ऊपर, कनपट्टी के ऊपर ऐसे प्रेस करना है, जिससे हमारा गर्दन का दर्द क्योर हो जाए पूरी तरह से। छोटी छोटी बातों का छोटी छोटी परिवर्तन लाएंगे तो हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं और करते हैं उच्चाई प्राणायाम। श्वास भरते हुए बाह्य प्राणायाम करते हैं। पहले नंबर 3, श्वास भरकर छोड़ देंगे त्रिबंध के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। छोड़ा, नाभि के नीचे का पार्ट को खींचेंगे, पेट को कमर से लगाएंगे, ठोड़ी को कंठ ऊपर लगाएंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, मूलद्वार को ढीला छोड़ेंगे। जिनको बीपी की समस्या है वो ठोड़ी को कंठ पर ना लगाए, क्योंकि उनको चक्कर आ सकता है। हाई बीपी, लो बीपी, आप सीधे गर्दन करके ही बंद लगा सकते हैं। 2 बार और करेंगे। इससे हमारे पाइल्स फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होती है, बुद्धि सूक्ष्म तीव्र होती है। कुछ सेकंड हम होल्ड करेंगे, 10 से 15 सेकंड जितना आप कर सकते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पेट को ढीला छोड़ा, मूलद्वार को भी ढीला छोड़ा। एक बार और। बाह्य प्राणायाम का हम समाप्त। नेक्स्ट करते हैं हम लोग उच्चाई प्राणायाम। श्वास भरते हुए गले का घर्षण। और थोड़ी को कंठ ऊपर लगाएंगे। बीपी की समस्या न हो तो आप लगाए। 10 से 15 सेकंड हम होल्ड करेंगे। जब हम होल्ड करते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं। और जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी, ऊंचाई में ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट ओर से छोड़ना है। फिर से करेंगे हम लोग। गले का घर्षण करने के बाद बंद लगाएंगे और 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे, जितना हम कर सकते हैं। एक बार और करेंगे। जैसे खर्राटे लेते समय आवाज आती है, उस तरह से गले को सिकुड़ना है। इससे हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं। स्पेशली थायराइड की समस्या इससे पूरी तरह क्योर हो जाती है। थायराइड वाले अगर इसको 6 से 7 बार कर ले, अद्भुत लाभ मिलता है। टेबलेट तक धीरे धीरे छूटने लगती है।
ऐसा नहीं कि आपको तुरंत टैबलेट छोड़नी है। जब आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा तो आप 7 दिन की टैबलेट खाते हो तो 6 दिन 5 दिन ऐसे एक एक कम करने से हमारी छूट जाती है। इससे गले संबंधी सारे रोग दूर होते हैं, हमारी आवाज मधुर बनती है, सिंगर के लिए भी बहुत लाभकारी है। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं, मुख्य प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं और करते हैं 5 मिनट अनुलोम विलोम। अपने ध्यान दीजिएगा, राइट तरफ अंगुश लगाएंगे, लेफ्ट ओर से श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास हमने भरा लेफ्ट ओर से, फिर मिडिल फिंगर से बंद किया, राइट से छोड़ा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरेंगे। फिर हमने लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से भरेंगे, अर्थात जिधर से छोड़ा उधर से वापस भरते जाएंगे। और श्वास भरते समय सोचेंगे ओम की दिव्य शक्ति हमारे रोम रोम में समाहित हो रही है। और श्वास छोड़ते समय जो बीमारी है परेशान कर रही है, चाहे सिर दर्द हो, बैक पेन हो, जो भी समस्या हो, वो बीमारी आपकी सांसों के साथ बाहर निकल रही है। अगर हम सोचते हुए पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो हमें पहले ही दिन से 100% फायदा मिलता है। सभी करते जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम मुस्कुराते हुए, विश्वास के साथ सभी करते जाए। सभी करते जाए ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक। अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे भी सुनते जाए। अनुलोम विलोम से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, कहीं भी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, श्वास रोग, स्पेशली अस्थमा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बहुत लोगों को सालों से अस्थमा है जो कि क्योर नहीं होता है। अगर आप रेगुलर 10 मिनट का 15 मिनट का अभ्यास करें, धीरे धीरे कपालभाति अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें आराम आराम से, तो आपको सालों पहले की अस्थमा प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके अस्थमा 2 से 3 महीनों में, पुराना अस्थमा जो कि बैठ नहीं पाते थे, उन लोगों का भी क्योर हुआ है। करते जाए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से पैरालिसिस जैसी बीमारी दूर हो जाती है। असाध्य रोग, कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट फाइब्रोडेनोमा प्रॉब्लम जो महिलाओं को स्तन में गांठ हो जाती है, कपालभाति अनुलोम विलोम मुख्यता से करें। कम से कम 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम। असाध्य रोग हो तो आप 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इससे हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की जो कमी रहती है वो भी फिलअप हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम से हीमोग्लोबिन की मात्रा का भी बैलेंस बनता है। इस तरह से जितने भी रोग हैं हमारे सारे दूर हो जाते हैं। करते जाए सभी प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, स्माइल के साथ। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। जब हम अपने जीवन को सच्चाई की ओर आगे बढ़ाते हैं तो कभी मुसीबत आ सकती है, लेकिन मुसीबत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हमारे अंदर रोग है, उससे भी दुखी ना हो। रोग आए हैं तो हम योग से जुड़े हैं। जब कभी बुरा होता है तभी हमारे साथ अच्छाई की भी शुरुआत होती है। इसीलिए दुख और सुख दोनों ही ईश्वर के प्रसाद है। योगाहार क्लास कई सालों से चल रहा है और मैं भी कई सालों से योगाहार से जुड़ी हूँ। मैं परम पूज्य, करते जाए सुनते जाए जरूरी बातों को, मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से 2005 में जुड़ी थी और तब से लेके आज तक, अभी तक मेरा ये प्रयत्न रहता है
कि मैं खुद भी योग करूं और बच्चे, जवान, बूढ़े सभी को योग करवाऊं। तिनसुकिया, आसाम के साथ देश विदेशों में भी ऑनलाइन के माध्यम से कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिल्ली साहित्य संगम संस्थान, वहां पे भी मैं 6 सालों से ऑनलाइन करवाती हूँ। और ये सब आप सभी का साथ और प्यार और सहयोग के वजह से ही संभव हो पाता है। और साथ में करते जाए, सुनते जाए अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस मिनिमम 2.5 सेकंड में भरे, 2.5 सेकंड में छोड़े। आप इसे 5 सेकंड में या 10-10 सेकंड में भी भर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार करें। और हम एक माँ भारती एनजीओ भी चलाते हैं, जिसमें हम महिलाओं का प्रशिक्षण करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेहंदी, पार्लर, सिलाई, योग आदि। और जिसकी कई सदस्याएं हमारे साथ आज जुड़ी है, जाबा जी, भारती जी, रुचिति जी, और भी शायद कोई सदस्याएं जुड़ी है। और हम इस तरह से स्कूल कॉलेज विजिट करते हुए लोगों को सिखाने लगे और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हमेशा होते रहता है। इस तरह से कई सारी सेवाएं चलती है। 365 दिन रोगी सेवा, कपड़ा सेवा, पुराने कपड़े शहर से इकट्ठे कर जरूरतमंद तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे काफी सारी हम सेवाएं देते हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पा रहा है योग करने के बाद। जब स्वामी जी के पास गए, जब स्वामी जी का सेशन अटेंड किया, तभी मैं संकल्प लेकर आई थी कि मैं इसका प्रचार जितना हो सके करूंगी। और वही संकल्प आज मुझे आप लोगों के पास अभी योग करवा रहा है। तो हमें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने से हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं ईश्वर हमारा हाथ थाम लेता है। योगाहार से जब से मैं जुड़ी हूँ, कई सालों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ज्यादातर योग की चर्चा होती थी, अब अपने क्लासेस में मैं आहार के ऊपर भी चर्चा करती हूँ लोगों को। और कभी कभी जब माँ भारती एनजीओ की कपड़े सेवा आदि योग सेवा के लिए जाती हूँ बस्तियों में, तो वहां पर भी आहार के विषय में चर्चा करती हूँ। इस तरह से मुझे ये अवसर मिला योगाहार से जुड़ने का और बहुत कुछ ज्ञानी गुणी जनों से बहुत कुछ सीखने का। मुकेश मालविया जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने योगाहार क्लास से मुझे जोड़ा। मुनीलाल भैया, रंजना बहन, पवन सर और जितने भी हमारे ज्ञानी गुणी जन है, सभी को मैं नमन करती हूँ। योगाहार में हमारा अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त हुआ। आप लेफ्ट से छोड़कर रुक जाए। आप राइट से छोड़कर रुकेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर लेफ्ट से छोड़कर रखते हैं तो हमें थोड़ा सा ठंडक और कूल लगता है, क्योंकि ये होता है चंद्र स्वर, ये होता है सूर्य, चंद्रभेदी सूर्यभेदी। तो ये ठंडा होता है हमारा, ये गर्म होता है। अभी हम लोग फिर से थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं कंटिन्यू। जब हम लोग बैठे बैठे प्राणायाम करते हैं, किसी किसी को पैरों में झिंझिनाहट की समस्या हो जाती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग चक्की चलाएंगे। क्लॉकवाइज। हमें हमेशा जीवन में अच्छी अच्छी आदत को डालना है। हमारे घर के आसपास कुछ लोग रहते हैं जो बिल्कुल धनवान हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या करने से हमारा शरीर ही चलेगा और कुछ नहीं होगा। चाहे वो घर हो, चाहे पैसे से हो, चाहे वो काम से हो, जो भी हमारे आमने सामने के लोग हैं आगे बढ़ते हैं, तो बल्कि हमें उन्हें ब्लेस करना है, उनके लिए अच्छा सोचना है। कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ना बुरा करना है। क्रॉस स्पेशली वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है चक्की चलाना, क्रॉस करना, जो हमने खड़े होकर किया, इससे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप बेड पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर पैर को नीचे करके भी ये अभ्यासों को धीरे धीरे कर सकते हैं। स्पेशली पेट कम करने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को, उंगलियों को टच करें। और जो कर सकते हैं अपने फोrehead को अपने घुटने से टच कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ जाती है। और पेट कम करने के लिए आप जितना सके उतना करें।
कमर में दर्द हो तो आप इतना इतना ही करें, आगे ना झुके ज्यादा दर्द वाले। इसको आप 5 बार से 25 बार 50 बार भी धीरे धीरे बढ़ाकर आप अपने एक अभ्यास क्रम में डाल सकते हैं। और जिनको और जल्दी वेट कम करना है, दोनों पैरों को फैलाकर, दोनों हाथों को आप स्टार्टिंग में इस तरह से करें, दोनों हाथों को फैलाकर, फिर आप मिडिल में भी कर सकते हैं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। और जल्दी कम करना है, धीरे धीरे आपको वो अभ्यास होने के बाद ऐसे इंटरलॉक करके आप इसको लगाएंगे तो बॉडी और ज्यादा झुक जाएगी। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करके 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ऐसे इस तरह से आप 5-5 बार 10-10 बार, थोड़ा और बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, एक बार में नहीं बढ़ाना है। इस तरह से हम लोग अपने वेट को कम कर सकते हैं जल्दी से। एक एक दिन में आधा आधा 1-1 kg भी हम कम कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम ब्राह्मणी, उद्गीत, ध्यान, तीनों प्राणायाम एक साथ। ब्राह्मणी के लिए हम अंगुश से कान बंद करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड फिंगर यहाँ पर रखेंगे आंखों के मूल में, फोर्थ थ्रेडिंग के पास, और मुंह बंद करके 3 बार से 5 बार भी आप कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग 5 बार करते हैं ताकि हमारा पूरा अभ्यास ही हो जाए। भौरे की तरह गुंजन करना है। आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ध्यान व ज्ञान मुद्रा में। अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय सोचेंगे कि ईश्वर आप सर्वरक्षक है, मेरी रक्षा भी आप ही कर रहे हैं। ऐसे सोचते हुए श्वास भरते हुए ओम की ध्वनि 3 बार करेंगे। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ेंगे। अभी हम लोग ध्यान करेंगे, पूरा शरीर स्थिति, शरीर पे कहीं पे भी खिंचाव है तो खिंचाव ना रखिए। अपने पेट को, शरीर को पूरा ढीला छोड़, तनाव रहित अवस्था में लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे, साउंडलेस ब्रीथिंग। ध्यान करते समय अपनी ध्वनि को इतनी सूक्ष्म करें कि हमारे बगल में अगर हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं तो उन्हें भी श्वासों की ध्वनि पता ना चले, आवाज ना आए। पूरे हमारे मन को एकाग्र करें, अपने सांसों पर केंद्रित करें। श्वास भरे, उसे देखने का प्रयास करें, अंतर्मुखी होकर छोड़े, उसे भी देखने का प्रयास करें। प्यारी सी मुस्कान लाते हुए देखिए, अपने धड़कनों को सुनने का प्रयास करें।
महसूस करें आपके अंदर प्राणायाम के दौरान आपने किया भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उच्चाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उद्गीत, इन सब से आपका समस्त शरीर ऊर्जावान हो गया है। ईश्वर की दिव्य शक्तियों से एकाकार हो गया है। अपने दोनों भोर के बीच में, थ्रेडिंग के बीच में जहां आज्ञा चक्र होता है, वहां पर आप ओम के सिंबल महसूस करें और वहां से किरणें पूरे शरीर के रोम रोम में समाहित हो रही है। एक दिव्य आभा, दिव्य ज्योत, दिव्य किरण हमारे चारों ओर अंदर बाहर समाहित हो रही है। हम ईश्वर के रक्षा कवच के अंदर हैं। महसूस करें आप अंतरिक्ष में हैं और वहां से अपने आप को देखने का प्रयास करें। ईश्वर ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है, आपका कर्म क्या है, अपना कर्म जानकर उसे पूर्ण करने का आज और अभी संकल्प लें। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए और दोनों हाथों को रफ करें अच्छी तरह से और पक्षियों की चहचहाहट भी महसूस करें। नदियां, झरने बहते हुए सभी का आनंद ले। फूलों की महक, खिलखिलाती हंसी, ईश्वर का आभास, ईश्वरीय शक्ति हमारे चारों ओर। अब हथेली को गर्म करके आंखों पर रख दे, अंदर ही आंखों खोल ले और धीरे से इसी ऊर्जा को अपने बॉडी पे भी टच करें। अभी हम लोग सिंहासन करेंगे, उसके बाद लफिंग, क्लैपिंग आदि करेंगे। तो सिंहासन के लिए हम लोग धीरे से दंडासन में रखते हुए एक एक पैरों को फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से अंदर की ओर रख ले, पैरों को थोड़ा फैला दे और जिब्बा बाहर करते हुए शेर की तरह हम गर्जन करेंगे। हमें शेर शेरनी की तरह बनना है। हम भारत माता के संतान हैं। चलिए जिब्बा बाहर कीजिए और शेर की तरह दहाड़ लगाइए जोर से। अपने वीडियोस भी ऑन कर ले, ऑडियोस भी ऑन कर ले ताकि आपकी आवाज पूरी तरह से आ जाए। पूरा जोर से दहाड़ लगाए। दृष्टि ऊपर, दहाड़ लगाते समय अपनी दृष्टि को ऊपर। अब अपनी नाक को गटकते हुए गले की मालिश करें। अभी हम लोग लफिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका सभी को इंतजार रहता है। लफिंग करने से आधी टेंशन, आधी बीमारी तो हमारी ऐसे ही दूर हो जाती है। तो आइए हम लोग लफिंग करते हैं झूमते हुए, पूरे ठहाके लगाकर हंसते हैं आज योगा हार्ड मंच में। अभी थोड़ा सा अपने मुंह को फुला के हंसेंगे, गाल को फुला लेंगे, फिर आपके चेहरे की भी एक्सरसाइज हो जाती है। किसी का ब्रेक फेल हो जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा।
टू वन का ऐसे हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग से हमारे शरीर की आधी बीमारी दूर हो जाती है। जोर से क्लैपिंग। और जोर से अपने बॉडी को भी वाइब्रेट करेंगे क्लैपिंग के साथ। जियो, आज का बहुत सुंदर हम ढोलक बजाएंगे सुंदर थोड़ा सा ढोलकी। महसूस करें कि आज आपका जन्म दिवस है, क्योंकि हमारा जन्म तो हमेशा होता है और हमेशा कुछ नए करने की ऊर्जा हमें मिलती है, इसीलिए हर दिन जन्म दिवस मनाते हैं हम अपना। आज हमारा जन्म हुआ है, आज हमें कुछ और अच्छा करना है। हमारे जो सैनिक है वो सरहद पर हमारे लिए तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, 1 घंटा का योग अभ्यास। चलिए अभी हम लोग पूरे विश्व के लिए मंगल कामना मंत्र करेंगे। इसके लिए एक बार अपना ऑडियो बंद कर लेंगे। ओम साई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओम सर्वे जय गुरु, सभी को जय गुरु। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आंखों पर रखेंगे, अच्छी तरह से रब करेंगे और इस ऊर्जा को आंखों के रास्ते समाहित करेंगे। आज का सत्र समाप्त हुआ। सभी बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज का सत्र ओम समाप्त साई, हुआ। सभी को जय गुरु। धन्यवाद। मंच को आगे सभी का दिन मंगलमय हो। जय गुरु। खूप छान, खूप छान. खूप छान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. जियो, जियो, जियो. बहुत सुंदर. बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर। ओम साई, सभी को जय गुरु। चलिए, बहुत सुंदर। और सरिता जी का हैंड राइज है। कहना चाहते हैं? चलिए, उनका हैंड राइज हुआ होगा। बहुत सुंदर जूली बहन, बहुत ही अच्छी सुंदर क्लास रही। आज आपने बहुत बढ़िया आनंद पूर्वक योग सिखाया। कुछ टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सहज सहज ही आपने योग आसन प्राणायाम बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। और आप तो जो आपने बताया है 2005 से बिल्कुल निरंतर सेवा दे रही है और योग में जुड़ी है, तो आपको तो बता ही नहीं सकते कि आपकी क्लास बिल्कुल अच्छी रहती है। और आपने आज तक बहुत सारे युवाओं महिलाओं को अपने योग में सम्मिलित किया है और उनको आपने एक उद्योग योग में वो अब अपना काम कर रही है और अपना जो योग क्लास भी दे रही है और अपना इनकम भी कर रही है। तो ऐसे ही आप तिनसुकिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निरंतर योगाहार कार्यक्रम से जुड़े, योगाहार कार्यक्रम के आप सदस्य हो, तो मैं आपको धन्यवाद
देती हूँ और हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। आज आज अभी हमारा दूसरे सत्र में हम